वैर त्याग एक बड़ी सिद्धि। अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 2 पृष्ठ 131 आपको पढ़कर सुनाते हैं, सुनते हैं। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग जैसे जैसे परिपक्व, प्रगाढ़ व प्रखर होते हैं, वैसे वैसे चित्त और उसकी वृत्तियां भी स्फटिकवत शुद्ध, स्वच्छ एवं पारदर्शी हो जाती हैं। इसी से संपूर्ण व्यक्तित्व में परिष्कार व रूपांतरण का क्रम घटित होता है। चरित्र, चिंतन एवं व्यवहार के प्रत्येक तल पर इसका प्रकाश फैलता है। इस प्रकाश में एक सर्वथा नवीन अनुभूति होती है। योग साधक को पता चलता है कि दोष, दुर्गुण, द्वंद्व, द्वेष कभी भी मेरा स्वभाव थे नहीं। ये तो बस चित्त में जड़ जमाए बैठी अशुद्धियों के कारण था। अशुद्धियां छटी कि बस सब कुछ बदल गया। अब ना तो क्रोध बचा, न क्रोध से उपजे विचार। इसी तरह लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि विकृतियां और उनकी वंशावली भी स्वाभाविक ही विनिष्ट हो जाती है। यह अनुभूत उन सभी को है जो योग साधना के शिखर तक पहुंचे हैं। मित्रों, योग कथा की पिछली कड़ी में साधना सूत्र के अंतर मर्म को कहा गया था। इसमें बताया गया था कि योग साधक को निरंतर दृढ़ भाव से यह अनुभव करते रहना चाहिए कि विकृतियां न तो उसका स्वभाव है और न ही उसकी चेतना का कोई हिस्सा। ये तो वितर्क की लहरें हैं। इन यम नियम के विरोधी भावों के विपरीत मनन करना जरूरी है, क्योंकि हिंसा आदि विचार, भाव एवं कर्म अपने परिणाम में घोर अज्ञान एवं तीव्र दुख देते हैं। फिर भले ही ये अल्प, माध्यम एवं तीव्र मात्रा में किए गए हों, इन्हें स्वयं किया गया हो या किसी और से करवाया गया हो अथवा केवल अपनी सहमत प्रदान की गई हो, आशय यही है कि योग साधक के लिए विकृतियां किसी भी रूप में सह अथवा स्वीकार नहीं है। फिर भले ही वे क्रियात्मक हो या विचारात्मक या केवल भावात्मक, लघुत्तम अंश में भी इनकी उपस्थित योग साधक के पतन की राह खोल देती है। इसके विपरीत विकृति विहीन साधनामय जीवन से आत्मा की आभा बिखरती है, परमात्मा का प्रकाश प्रसारित होता है। योग साधक की साधना जिस भी अवस्था में है, उसके आसपास का वातावरण उसी के अनुरूप हो जाता है। योगी की योग वृत्तियों के प्रकाशपूर्ण वातावरण तथा उसमें रहने वाले स्वतः ही प्रेरित, प्रकाशित एवं प्रभावित होते हैं। इसी अनुभवपूर्ण सच्चाई को महर्षि पतंजलि ने अपने अगले सूत्र में उद्घाटित किया है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिद्धो वैरत्यागः। अहिंसा प्रतिष्ठायाम, अहिंसा की दृढ़ स्थित हो जाने पर तत्सनिद्धो, उस योगी के निकट वैर त्यागः, सब प्राणी वैर का त्याग कर देते हैं। जब योगी सुनिश्चित रूप से अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब जो उसके सानिध्य में आते हैं वे सब शत्रुता छोड़ देते हैं। महर्षि का यह सूत्र अति गहन है। इसमें प्रकृति के गहरे मर्म संजोए हैं। इसकी सही व समुचित व्याख्या कोई अनुभवी ही कर सकता है। वातावरण में अहिंसा के भाव सघन हो तो प्राकृतिक वैर शांत हो जाता है।
सौभाग्य से परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में इस सूत्र की चर्चा सुनने को मिली। इस प्रसंग में उन्होंने बताया कि 1971 की हिमालय यात्रा के दौरान वह अपनी मार्गदर्शक सत्ता से मिले। यह मिलन देवात्मा हिमालय के दिव्य क्षेत्र में हुआ। इस अति पावन क्षेत्र में वह थोड़े समय के लिए रुके। बाद में वह सदगुरु के आदेश से गंगोत्री के समीप आ गए। उन दिनों वहाँ एक कालजयी महात्मा स्वामी कृष्णानंद जी रहते थे। उनकी चर्चा चलने पर गुरुदेव कहते थे कि काफी लंबा एवं स्वस्थ शरीर था इन महामानव का। 12 महीने सर्दी धूप वर्षा में रहने के कारण इनके शरीर की त्वचा काली पड़ गई थी। वे प्रायः पद्मासन लगाए बैठे रहते थे। इस तरह निरंतर बैठे रहने से उनके जांघों के आसपास की त्वचा हाथी की त्वचा की भांति मोटी हो गई थी। इनकी आयु सामान्य अनुमान से काफ़ी अधिक थी। इनकी न केवल आयु अकल्पनीय थी बल्कि इनकी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ व उपलब्धियाँ भी अकल्पनीय थी। इनसे कुछ फल्लांग दूर एकांत में गुरुदेव काफ़ी दिनों तक साधनारत रहे। उन्होंने बताया कि इस अवध में पक्षी सहजता से उनके कंधों पर बैठते थे। यहाँ तक कि एक सांप और नेवला भी अपना बैर बुलाकर उनके साथ रहने लगा। सांप और नेवले की दुश्मनी तो विख्यात है, पर वह उन दिनों गुरुदेव की कुटिया के पास ही खेला करते थे। गुरुदेव बताते थे कुछ तो हिमालय के वातावरण का प्रभाव था और कुछ चेतना सहज ही योग की उच्च अवस्था में आरूढ़ रहती थी। उन्होंने बताया इन दिनों सचमुच ही आसपास प्रकृति में निर्भरता व्याप्त हो गई थी। गुरुदेव की इस अनुभूति को सुनकर मन में महर्षि पतंजलि के सूत्र की व्याख्या तो स्पष्ट हुई, पर साथ ही एक जिज्ञासा भी जागी। ऐसे निर्भर योग सिद्ध महापुरुष पर सन 1984 ईस्वी के प्रारंभ में चाकू से हमला क्यों हुआ? अंतर्यामी परम पूज्य गुरुदेव ने मन की यह बात जान ली और स्वतः ही कहने लगे, बाद के दिनों में मेरे ऊपर जो हमला हुआ इसके कई कारण, और इन सभी कारणों का संबंध बाहरी सामाजिक जगत से नहीं बल्कि प्रकृति की सूक्ष्म रहस्यमय परतों से है। इन रहस्यमय परतों को खोलने से पहले मैं तुम्हें भगवान बुद्ध के जीवन की घटना सुनाता हूं। भगवान बुद्ध का एक चचेरा भाई था देवदत्त। वह भगवान बुद्ध से गहरी ईर्ष्या करता था। उसकी हमेशा यह कोशिश रही कि कब उसे मौका मिले और कब वह तथागत की हत्या कर दे। कहा जाता है कि जब बुद्ध पहाड़ी के निकट वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे तो देवदत्त ने उन पर एक बड़ी सी चट्टान लुढ़का दी। पूरी संभावना थी कि बुद्ध कुचल जाते, लेकिन आश्चर्य, न जाने कैसे चट्टान ने अपनी राह बदल दी और तथागत साफ बच गए। किसी ने पूछा, भगवान यह आश्चर्य कैसे घटित हुआ? तब उत्तर में बुद्ध ने कहा, एक चट्टान ज्यादा संवेदनशील है देवदत्त से। चट्टान ने अपना मार्ग बदल दिया। इस कथा को सुनाकर गुरुदेव ने कहा, यदि योगी के हृदय में अहिंसा सुप्रतिष्ठित हो तो उसके सानिध्य में प्राणी अपने प्राकृतिक वैर का त्याग कर देते हैं, जैसे कि सर्प एवं नेवला। किंतु मनुष्य में तो प्राकृतिक वैर है ही नहीं। उसका वैर तो विकृतियों से उपजा है। इसलिए यदि उसका यह वैर जटिल व गहन हो गया है तो वातावरण व प्रकृति की सहज प्रेरणाएं उसे प्रेरित नहीं कर पाती। इसलिए सर्वथा निर्वैर
रहने वाले ईसा मसीह एवं शुक्रार प्रकृति एवं प्राणियों के द्वारा नहीं बल्कि विकृत मनुष्यों के द्वारा मारे गए। इतना कहकर परम पूज्य गुरुदेव थोड़ा चुप रहे, फिर बोले, मेरे ऊपर हमले के कुछ और कारण भी हैं। हिमालय में मेरी साधना जहाँ समता के शिखर पर योगारूढ़ थी, वहीं यहाँ मैं आसुरी शक्तियों से संघर्षरत हूँ। मेरे शरीर के घाव वास्तव में किसी मनुष्य द्वारा दिए गए नहीं है, बल्कि असुरता के साथ होने वाले महासंग्राम के चिन्ह हैं। तथ्य यही है कि सत्य की दृष्टि से महर्षि पतंजलि अपने सूत्र में पूर्णतया सत्य है। यदि योगी अहिंसा में संपूर्णतया प्रतिष्ठित हो तो उसके आसपास निर्वैरता व्याप्त हो जाती है, जैसे कि हिमालय में मेरे साथ हुआ। परंतु इस अवस्था से किसी भी कारण थोड़ा सा भी हटने पर तो ऐसा नहीं रह जाता। मिलते हैं इसी वीडियो पर चिंतन मनन करते हुए अगले वीडियो में सत्य में प्रतिष्ठित महायोगी। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।